देख के रास्ता नहीं बदलते हम, हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम। हज़ार ज़ेर कदम रास्ते हों खारों का, जो चल पड़े तो इरादा नहीं बदलते हम। उसी लिए तो नहीं मोतबर ज़माने में कि रंग सूरत दुनिया नहीं बदलते हम। हवा को देख कर जालिब मिसाल हम असरा, हवा को देख के जालिब मिसाल हम असरा, बजाय ये अज़्म हमारा नहीं बदलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, जब इंसान ज़हनी और दिमागी तौर पे थोड़ा सा वीक हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तो वो मुख्तलिफ़ चीज़ें अपने दिमाग पे बहुत हावी ले लेता है। ठीक है, बाज़ मरतबा वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, बाज़ दफ़ा वो ये कहता है कि अब बस मैं ही हूँ और कोई कुछ भी नहीं कर सकता, जो भी है मेरे पास चीज़ें हैं और मैं हूँ, मतलब वो अपनी मगन में रहता है। बाज़ मरतबा वो ये चीज़ें नोट ही नहीं करता कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता खिसकती जा रही है, या मेरी ज़बान की वजह से, मेरी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मैं बज़ाहिर एक दलदल में धकेलता अपने आप को लेके जा रहा हूँ। तो वो उन चीज़ों को नहीं समझता है। वो कहता है कि नहीं, जो भी है बस मैं हूँ, मैं अपनी मगन में हूँ, मैं हूँ, बस मैं हूँ, जो कह रहा हूँ बस मैं ही कर सकता हूँ, जो बोल रहा हूँ बस मैं ही कर सकता हूँ। असल बात ये भी है कि देखें, कुछ लोग जो होता है ना, वो जब देखते हैं कि अभी फ़िलहाल मैं कुछ दूरी पे हूँ और ये मामलात जहाँ चल रहे हैं मैं उनसे काफ़ी फ़ासले पर हूँ, तो उसको उस चीज़ का भी बहुत कॉन्फिडेंट होता है अपने आप का कि नहीं, मैं तो अभी दूर बैठा हूँ, ये मामलात तो अभी मेरे तक हैं ही नहीं और ये चीज़ें अभी मुझे कुछ कर ही नहीं सकती हैं। तो ये खुशफ़हमी कहलाती है इन चीज़ों को ना, इन चीज़ों को लोग बोलते हैं ये खुशफ़हमी है। तो वक्ती तौर पे ये खुशफ़हमी बड़ी अच्छी होती है, बाज़ मरतबा ये खुशफ़हमी ओवर कॉन्फिडेंस बड़ा लेके डूबता है इंसान को। तो ये चीज़ें कुछ मैं देख रहा हूँ आजकल, बड़ी बीवी के साथ भी हैं जो सऊदीया में हैं, आप सब भी देख रहे होंगे, बड़े मामलात चल रहे हैं आजकल, कम्युनिटियाँ चल रही हैं। वो भी कम्युनिटी लगा रही है, इधर से हमारी जो शेरनी है ताहिरा सिस्टर, वो भी कम्युनिटी लगा रही है। अच्छा जी, बहस मुबाहसे भी काफ़ी चल रहे हैं। अभी मैंने कमेंट सेक्शन में थोड़ी देर पहले रीड किया, साजिद भाई के साथ भी बड़ी कन्वर्सेशन चल रही है। तो ये मामला क्या है, थोड़ा सा आज इस पर डिस्कस करेंगे खुल के कि एकदम से ये कहते हैं ना कि इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हो रही हैं ये मोहतरमा, क्या मामला हैं और किसने इनको एकदम से कहते हैं ना कि इनके दुम पे पाँव रख दिया, क्या हो गया मामला। तो ये थोड़ी सी खुल के आज आपसे बात करनी है। 2-3 दिन से मैं सिर्फ देख रहा था कि मामला चल क्या रहे हैं। अच्छा, उसके साथ साथ जी जो कल सितारा सिस्टर का एक व्लॉग नहीं आया, क्या मामला थे, थोड़ा सा उस पर भी बात करेंगे। आज कुछ घंटों से पहले, तकरीबन 2 घंटे पहले मैं देख रहा था, 2.5 घंटे पहले उनकी एक वीडियो आई है, वो भी घर के रूटीन के हिसाब से थी। उसमें क्या बोला है उन्होंने, उस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे। उनके घर पे भाई जो गेस्ट आए हुए थे वो भी चले गए। अच्छा जी, ताहिरा सिस्टर की जो कम्युनिटियाँ हैं कुछ उस पर भी बात करेंगे। तो बस ये कुछ चीज़ें थी जो आज आपके साथ शेयर करनी है और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब से, जो नए देखने वाले हैं, उन सब से प्यार से, मोहब्बत से और एक अपनायत के रिश्ते से सबसे ये गुजारिश करता हूँ, जो नए देखने वाले हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले बात करेंगे इन्हीं मोहतरमा पे जो सऊदीया वाली बीवी हैं। ये तकरीबन 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ, एक कहानी उठी थी वीडियो के ऊपर कि उन्होंने कहा मेरे बच्चों को बुरा भला बोला गया, फिर उसके बाद वो चीज़ें बढ़ती रहीं। यहाँ से वन साइडेड चीज़ थी कि ऐसी कोई बात नहीं है, इन्होंने अपनी एक वे में बात की थी। सितारा सिस्टर ने जो एक रिएक्शन दिया था, फिर उन्होंने उस रिएक्शन को पहले ही बोल के हाइड भी कर दिया था। तो खैर ये थोड़ी बहुत चिंगारियाँ चलती रहती हैं, मगर इस मरतबा जो ये मोहतरमा हैं इनको पता ही नहीं है कि इनके सामने कौन खड़ा हुआ है, क्या मामलात हैं, मगर ये अपनी तरफ से ओवर कॉन्फिडेंट हो रही हैं। ये कह रही हैं कि जो आपने करना है कर लें और मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, मैं वक्त आने पे ये कर दूँगी, ऐसे कर दूँगी, वैसे कर दूँगी। तो बस मैं जैसे स्टार्ट में आपसे मैंने एक बात की, मैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट देख रहा हूँ। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस उसलिए देख रहा हूँ कि ये मुसलसल 1-1.5 साल से, अब तो 1.5 साल होने वाला है, ये बातों को सिर्फ घुमाती फिराती रहती हैं। कोई भी चीज़ सिवाय चंद चीज़ों के मतलब ये पेश नहीं कर सकी हैं, वो भी बेकार की चीज़ें थी जो इन्होंने ऑडियंस में शेयर की हैं।
अपने जो इनके साथ मुंसलिक लोग थे, जो इनके सपोर्ट में वीडियोस बनाते थे, वो बोर हो गए, परेशान हो गए बेचारे, वन बाय वन करके सब साइड पे हो गए। उन्होंने इतनी इसकी वजह से जलालत उन बंदों ने हासिल की कि बेचारे अपनी नज़रों में गिर गए। जो जो इनको सपोर्ट करते थे, उसमें हमारे मेल और फीमेल दोनों रिएक्शनिस्ट थे, जो बेचारे हिम्मत हार के आखिर इनसे अलग ही हो गए कि नहीं, इसने हमें सिर्फ ट्रक के बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, करना कराना कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ एंड टाइम पे लास्ट में आगे जलील ही करवाना है। बड़े अक्लमंद थे वो लोग बेचारे, जो साइड पे चले गए। अभी भी जो कुछ लोग हमारे मुल्क से बाहर उनको सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, तो बेचारे उनके आंखों के आगे इन्होंने बड़ी मोटी वाली पट्टी बांधी है, आहिस्ते आहिस्ते उतरेगी वो पट्टी। तो खैर, ये अभी अपनी जो कम्युनिटीज़ में ओवर कॉन्फिडेंस होके कह रही हैं कि आप केस कर लें, ये कर लें, मैं देख लूँगी, मैं ये से कर लूँगी, मैं वैसे कर लूँगी। तो बस मैं एक ही बात कहूँगा कि देखें, बस आप दुआ करें कि वैसे तो हर इंसान के ऊपर जो है ना, उनके माँ बाप का साया हमेशा सलामत रहे, ये मेरी दुआ है। माँ बाप एक बहुत बड़ी हस्ती है, माँ बाप एक घना दरख्त है छाँव वाला, जिसमें आप बैठ के आराम से अपनी ठंडी छाँव ले रहे होते हैं। तो आप दुआ करें कि आपकी अम्मी, आपके वालिद साहब तो नहीं हैं, आपकी अम्मी का साया आप पे सलामत रहे और आप पे जो आई हुई बलाएँ हैं वो टलें। या मैं एक, मेरी तरफ से एक छोटा सा आपको जो है हिंट है ये, जिस दिन आप ये याद रखिएगा आपकी अम्मी ने आपके ऊपर से ये साया हटा दिया या हाथ हटा दिया, बड़ी मुश्किल में आ जाएंगी आप, बड़ी मुश्किल में आ जाएंगी। माँ के लिए बच्चे सब बराबर होते हैं और शायद आप इन चीज़ों को नहीं समझती हैं। आप अपनी हट धर्मी, ज़िद और इस तरह की जो सोच है उनको लेके बैठी हुई हैं कि बस जो मैं हूँ तो मैं ही हूँ। खैर, कुछ दूरी पर हैं, इसका ये फ़ायदा ना उठाएं कि मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, ये आपकी सोच है। अच्छा जी, उसके साथ साथ ताहिरा सिस्टर ने कम्युनिटीज़ लगाई, इन मोहतरमा की और ताहिरा सिस्टर की काफ़ी बहसबाजी लगी रही उन कम्युनिटीज़ के अंदर। ताहिरा सिस्टर ने खुल के बात बता दी, जो कि मैं अब तक आपसे शेयर नहीं कर पा रहा था, कि मैंने कहा नहीं, ये ख़बरें ऐसी हैं कि जब तक कोई ख़ुद बंदा जो इन चीज़ों को सारा उन्होंने अभी कस्टडी में लिया हुआ है केसेस को, जब तक ख़ुद नहीं अनाउंस करता तो मुझे बताना अच्छा नहीं लगता। तो खैर, ताहिरा सिस्टर ने ख़ुद ही सारी चीज़ों को अनाउंस कर दिया है और काफ़ी टाइम से लेकर ताहिरा सिस्टर इन पर वर्किंग कर रही थी। लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, मैं पहले भी कह रहा था काफ़ी लोग हल्के में ले रहे हैं, मगर उनके जो एक दो एक्शंस थे उनसे फिर भी वो सबक नहीं हासिल कर सके और लोग फिर भी उनको हल्के में ले रहे थे और लेते रहे। अभी जो उन्होंने बहस किया है और अभी जो मैंने लास्ट कम्युनिटी पढ़ी उस मोहतरमा की, उसमें उन्होंने ताहिरा सिस्टर को जो सीधी सीधी बात कही है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी उन्होंने कम्युनिटी में ताहिरा सिस्टर को बोला है कि आपकी लंबी चौड़ी कम्युनिटी का एक ही आंसर है कि आप केस करें। ये कौन? सऊदीया वाली बीबी कह रही है, ठीक है। आप केस पे तवज्जो दें। मेरी अम्मी इसीलिए सिफारिश करती हैं क्योंकि उन्हें हकीकत पता है कि जब केस होगा तो सब सामने आएगा। सो मोहतरमा ताहिरा, मैं और ऑडियंस आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। हमारी उम्मीद आप इस मामले में देर ना करें, जज़ाकल्लाह। वही ओवर कॉन्फिडेंस जैसे मैं आपको कह रहा था, ठीक है। हम किसी भी मज़हब से हों, हमें इंसाफ के साथ देना चाहिए, ना कि सिफारिश का इस तरह हम ना कि सिफारिश, एक तो इनकी वो उर्दू भी ऐसी होती है ना, सिफारिश का इस तरह हम गुनाहगार बनते हैं ताहिरा जी। तो इन्होंने जी, ये सऊदीया वाली बीवी ने कोई कम्युनिटी लगाई थी, उन्होंने कहा है कि आप केस में देर ना करें, जल्दी करें। मोहतरमा, अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ बात यहाँ पाकिस्तान में होती ना, तो आपको पता चलता कि केस किस तरह जल्दी होता है। आप तो इस केस की मेन मास्टरमाइंड है, इस केस की मेन मास्टरमाइंड आप हैं, ठीक है, जहाँ से ये केस उठा है। तो आपका ये केस तो यहाँ पे अब तक वाइंड अप भी हो चुका होता अगर आप पाकिस्तान में होती हैं। आप खुद भी जानती हैं कि आप बड़ा बेनिफिट ले रही हैं इस मामले से, कि देखें आप आउट ऑफ कंट्री में बैठी हुई हैं, आपको तभी इतना तसल्ली से आप बातें करती हैं और बैठ के इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बोलती हैं। आपको पता है कि मुझे सबसे बड़ा जो एडवांटेज मिल रहा है वो आउट ऑफ कंट्री का मिल रहा है। आप इसकी मास्टरमाइंड है केस की, आप यहाँ होती तो यकीन करें आपका इस वक्त ये केस फैसला सब ख़त्म हो चुका होता, सारे मामला ख़त्म हो चुके होते। तो इसीलिए आप इसको इतनी ओवर कॉन्फिडेंस होकर इतनी बातें करती हैं, सारी चीज़ें करती हैं। वो केस पे तवज्जो देंगी, इंशाल्लाह वर्किंग चल रही है और ये केस बहुत पुराने हैं। अब खुल के बता दिया ताहिरा सिस्टर ने
केस बहुत पुराने हैं, उसमें कुछ अपनों की चीज़ें थी जिनकी वजह से ये केस आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अपने कौन हो सकते हैं व्यूअर्स? अपने मैंने आपको भी जिक्र कर दिया, उनकी अम्मी का, जैसे ताहिरा सिस्टर ने बता दिया कि माँ के लिए सब बच्चे आंखों के बराबर होते हैं। तो वो चाह रही थी कहीं ना कहीं कि थोड़ा सा चलो आपस में ही ऐसा मामला हो जाए कि ये केस के हक से हट के वो चीज़ एक बंदा अपनी गलती तस्लीम कर ले, जो सऊदीया में बैठा हुआ है, कि हाँ यार मैंने अपनी सस्ती शोहरत के लिए अपने बहन पे इल्ज़ाम लगाया था, मैं मामला को ख़त्म करती हूँ। छोटी सी वीडियो बना के उसको पेश करना आगे कोई बड़ी बात नहीं होती है, मगर वो हट दर्मी वही सारी चीज़ें कि नहीं करना है तो करना है, एंड में मतलब अपने आप को ला के अपने आप को दुनिया के सामने रुस्वा करवाना है। तो ठीक है भाई, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी। ताहिरा सिस्टर वर्किंग कर रही हैं, अपनी स्ट्रगल कर रही हैं, और मंडे से मज़ीद उन्होंने कहा है कि मैं अपने प्रोसेस को स्टार्ट करूँगी, वो सब आपके सामने होगा, रिज़ल्ट जो भी होगा। और साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं जी। वो उनके साथ जो मैं कल देख रहा था, एक फैमिली आई हुई थी, साजिद भाई के भाई थे और उनकी भाभी थी, वो भी बेचारे वापस चले गए। बहुत ज़्यादा लोगों ने उनको बुरा भला बोला, बहुत क्रिटिसाइज़ किया, और बहुत कमेंट्स उनको मिले। वहाँ पे जाने से पहले भी उनको बड़ा बुरा बोला गया, जब पहुँचे तो भी बुरा भला उनको बोला गया, और जब जा रहे थे तो भी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, लोग उनको बहुत बुरा भला कह रहे थे। तो खैर वो बेचारे चले गए। मेहमान आए थे जो उनके घर पे, और कल सितारा सिस्टर का जो व्लॉग नहीं आया, वो उसी वजह से उन्होंने आज जो वीडियो बनाई थी, जो मैं सोच रहा था वो यही मामला थे कि देखें मेहमान जाते हैं, उनको टाइम देना पड़ता है। जैसे कि उस बहन ने बताया था, जाहिद अमीन की वाइफ ने, कि वो मुझे स्टेशन तक छोड़ने के लिए आए थे, और दूसरा उन्होंने घर पे हमारे लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था, जो मामला थे। तो उन्होंने आज बता भी दिया कि उसी वजह से जो है कल मेरा व्लॉग नहीं आ सका था। तो ये वजूहत थी कुछ जिस वजह से सितारा सिस्टर का कल व्लॉग नहीं आया, और खैर से वो मेहमान भी चले गए। अब मामला भी काफ़ी क्लियर हो गए। सितारा सिस्टर बैक टू रूटीन अब इंशाल्लाह आ जाएंगी, अपने व्लॉग्स पे टाइम देंगी। और आज के व्लॉग में भी उन्होंने कोई ऐसी ख़ास बात नहीं की, घर की रोटेशन दिखाई और यही बताई मसरूफियात के। देखें मैं मेहमानों की वजह से बहुत बिज़ी थी, जिस वजह से मैं कल पूरा दिन उनको टाइम दे रही थी, व्लॉग नहीं बना पाई। उस वजह से काफ़ी लोग बातें बना रहे थे कि देखें ये मसला हो गया है, बहन की टेंशन ले लिए, दिमाग पे हावी कर लिया है, ये मामला आते हैं, शोहर बीवी में आपस में अनबन चल रही है, बड़े मामला चल रहे हैं, अब वो व्लॉगिंग नहीं करेगी, अब कुछ दिन के लिए व्लॉग नहीं आएगा। तो खैर आज उनका व्लॉग आ गया, जो इस तरह की बातें कर रहे थे उनका मुंह बंद हो गया यहीं पे। तो ये कुछ चीज़ें थी व्यूवर्स, जो आज आपके साथ क्लियरली शेयर करनी थी। अब हमें सिर्फ यही बात पे फोकस करना है कि ये मामला आगे जब बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह पता लगेगा, जो ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है उनको, कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो इंशाल्लाह ताला अब ये मामला मज़ीद तेज़ी से बढ़ेंगे, और ताहिरा सिस्टर इसमें मज़ीद जो है ना अभी आगे जाके पेशरफ्त करेंगी इन चीज़ों को। मंडे का इंतज़ार है, मंडे को दोबारा वो कह रही हैं कि मैं एक केस फाइल कर रही हूँ, उन्होंने स्टडी कर लिया है। पुराने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मुझे सब पता है, उनमें भी ये केसेस का तस्करा था, सारे मामला थे। लेट्स सी कि अभी मंडे को क्या अपडेट आती है, ताहिरा सिस्टर क्या करती हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें भी इंतज़ार होगा, आप भी ज़ाहिर है यकीनन इन चीज़ों को देखना चाहेंगे। तो इसी के साथ साथ आज बस कुछ यही था जो आपके साथ शेयर करना था। जाते जाते नए देखने वालों से फिर मैं वही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।